बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी हैं, बातचीत करते हैं। नकवी जी, आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस और एनसी वही चाहता है जो हम चाहते हैं, 370 हटे 35A हटे। देखिए, इसका जवाब तो पाकिस्तान के प्रॉक्सी पॉलिटिकल पार्टनर्स को देना होगा। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के प्रॉक्सी पॉलिटिकल पार्टनर की जब यहाँ अलगाववादियों और आतंकवादियों को चोट लगती थी तो चीख जो है वो इन्हीं प्रॉक्सी पॉलिटिकल पार्टनर्स की निकलती थी, चाहे उसमें कांग्रेस का ले लीजिए नाम, एनसी का ले लीजिए, पीडीपी का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए। और आज जो है वो जो हिडन एजेंडा था पाकिस्तान का, वो आज फिर से एक बार ओपन हुआ है। और ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं थी। आपने ध्यान दिया होगा, आपका एक गुपकार इनका अलायंस बनाया इन्होंने, उस अलायंस में भी जो है वो उनका एजेंडा तो गुपकार अलायंस का था, लेकिन फंडा जो है वो उस पर उसके पीछे भी कांग्रेस की सोच थी, वो पाकिस्तान की सोच थी। एक चीज़। दूसरी चीज़, पाकिस्तान क्या है, अपने आप को आतंक का अखाड़ा कहता है, लेकिन आटे की आफत है वहाँ, भूखमरी मची हुई है। उसने खुद अपनी डेमोक्रेसी के डाइंग डिक्लेरेशन कर रखा है। और आज जो है वो भारत के चुनाव जम्मू एंड कश्मीर के अलाप करके वो उससे कोई उसको लाभ होने वाला नहीं है। दूसरी चीज़, जिस तरह से आज लोग इस जमहूरियत के जश्न में जिस तरह से जुनून और जज्बे के साथ लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है, हिस्सेदारी भागीदारी की है, वो उन लोगों के लिए ज़रूर चिंता का विषय हो सकता है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के जमहूरियत को, जम्मू कश्मीर के जनतंत्र को कहते थे कि वो ख़त्म हो गया है। ये एक तरह से आप लोग के उस बात का बल मिलता है जिसमें मणिशंकर अय्यर जाकर पाकिस्तान में बयान देते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं। देखिए, ये मणिशंकर अय्यर जी का तो एक है, कितने इनके मतलब ढके छुपे किस्से कहानियाँ हैं जिसमें कि ये जो है वो जा करके जो है कैसे भाई ये मोदी जी को हटा दो, कैसे बीजेपी को जो है नुकसान पहुंचा दो। तो इसीलिए कहा ना कि जो पाकिस्तान के प्रॉक्सी पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं, उनका जो एक हिडन एजेंडा था और फंडा था, वो एक बार फिर से एक्सपोज हुआ है। एक अलग प्रश्न है, जैसे कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, उसके जवाब में जेपी नड्डा जो आपकी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने जवाब दिया है और बहुत तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि आप एक तरह से वैसे माल को बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो रिडंडेंट हो चुका है। देखो, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, अगर आप देखें 10 साल तो ये हो गए, उसके अलावा मुख्यमंत्री थे मोदी जी। राजनीतिक असहिष्णुता, पॉलिटिकल इंटॉलरेंस के सबसे बड़े अगर शिकार रहे हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। इस डिक्शनरी में जितनी गालियाँ नहीं होंगी उससे ज़्यादा गालियाँ उनको दी गई। जितनी डिक्शनरी में अपशब्द जितने नहीं होंगे उतने अपशब्द किए गए। जितने जो है वो असंसदीय जो डिक्शनरी है, उस असंसदीय डिक्शनरी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, लेकिन वो नई नई भाषा असंसदीय हो गई, उन्होंने ला के खड़े कर दिए। तो अब डेमोक्रेसी में जो है वो आप एक दूसरे के पॉलिटिकल अपोनेंट हो सकते हैं, वैचारिक रूप से एक दूसरे से खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो है उद्दंडता, अराजकता और अपशब्दों की बौछार कतई अस्वीकार है। एक बड़ा रिफॉर्म मोदी सरकार करने जा रही है और उसके लिए कल घोषणा भी हुआ और वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही गई। कांग्रेस इसका सिरे से विरोध कर रही है और कह रही है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इसके लिए लामबंदी भी कर रही है। आप ये देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो चीज़ें कहीं कि अव्यवहारिक है, मोदी जी ने उसे व्यवहारिक करके दिखा दिया। कांग्रेस ने कहा था कि साहब ये नई संसद अव्यवहारिक है, व्यवहारिक हो गई। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण जो है प्रैक्टिकल नहीं है, वो भी प्रैक्टिकल हो गया और बन गया। अभी रिसेंटली देखिए आप कि जो काला पानी था वो विजयनगर बन गया। उसके साथ ही साथ जो जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव था, जो 6 साल के लिए असेंबली हुआ करती थी, अब 5 साल का चुनाव हो रहा है। इसके अलावा एक लंबी श्रृंखला है जिसे कांग्रेस पार्टी या उनके साथियों ने अव्यवहारिक कहा, उसे मोदी जी ने व्यवहारिक करके दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गंगा के साथ आमोद राय, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।